बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी रहेगी, क्योंकि एक हफ्ता बाकी रह गया है। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि मैं 17 तारीख को अनाउंस कर दूंगा कि फ़लाँ तारीख को पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी जाएगी, और ये दोनों असम्बलियाँ तहलील होने के बाद कौमी असम्बली बाकी बचेगी, और कौमी असम्बली में जो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे उन इस्तीफ़ों का भी हल निकाल लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली में जाएंगे और कौमी असम्बली में जाके स्पीकर के सामने हॉल में खड़े होकर, पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर, ईवान में खड़े होकर वो अपने इस्तीफ़े दे देंगे। दूसरी जानिब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दी। जो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे इसके बारे में नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, और अब उसका फैसला भी करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और उसमें ख्वाजा हारिस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और उन आर्गूमेंट्स के कंप्लीट होने के बाद अब मखदूम अली खान जो हैं, बैरिस्टर मखदूम अली खान, उन्होंने जवाबी दलाइल देने हैं और इन तरामीम के हक़ में अपने बयानात, अपने हक़ में दलाइल देने हैं। जनवरी तक ये कार्रवाई मौखर कर दी गई है, क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी मौसम सरमा की, और मौसम सरमा की तातीलात के बाद ये बेंच अवेलेबल होगा और हियरिंग होगी। लेकिन अब तक जो डिटेल्स आ चुकी हैं, जो अब तक समाअत हुई है, उस समाअत के मुताबिक ज़्यादातर जो रुझान है ऑनरेबल बेंच का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच का, वो यही है कि ये जो तरामीम की गई हैं ये एक तरफा तौर पर की गई हैं, ये बगैर बहस के की गई हैं, कोई फ्रूटफुल डिबेट नहीं हुई उसमें, और ये मेलाफाइडी हैं, बोनाफाइडी नहीं, ये बदनीयती पर मबनी हैं। अब तक जो कंक्लूड हुआ है ख्वाजा हारिस के आर्गूमेंट्स के बाद, जो कंक्लूजन सामने आई है वो यही है कि ये एक ज़ाती मफाद के लिए की गई है, और जिन लोगों ने ये नैब कानून में तरामीम की, उन्हीं लोगों ने इन तरामीम का फ़ायदा उठाया है। पार्लियामान नामुकम्मल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मेजॉरिटी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, वो ईवान से बाहर है, और उसके ईवान से बाहर होते हुए ये पार्लियामान, ये तरामीम जो हैं वो मंजूर की गई हैं। और फैक्ट भी यही है, क्योंकि इससे अलग भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक 100 मोटो नोटिस लिया हुआ है, और वो 100 मोटो नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने नोट पुट किया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने उस नोट पे ये 100 मोटो नोटिस लिया था, क्योंकि शवाहिद जो हैं वो गायब किए जा रहे थे, और जो नैब में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनको उनके शवाहिद, उनके सबूत, उनके दस्तावेज़ात गायब की जा रही थी, और जल्दी जल्दी फैसले करवाए जा रहे थे। अब तक बहुत ज़्यादा फैसले हो चुके हैं, और उससे जिसको NRO 2 का नाम दिया जा रहा है, वो हर कोई ड्राई क्लीन हो के उसमें से निकल रहा है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी शामिल हैं, जरदारी एंड कंपनी और नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये सारे शामिल हैं। वो भी एक पेंडिंग पड़ा है केस। और इधर नैब तरामीम, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इससे आगे जाना चाहते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि फौजी हुक्मरान, फौजी जो अफसर हैं, जर्नैल हैं, फौजी अफसरान, वो क्यों इस कानून में शामिल नहीं है, उनका एहतसाब क्यों नहीं हो सकता, नैब उनका एहतसाब क्यों नहीं कर सकती, उनको भी शामिल होना चाहिए। क्योंकि वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो अपना उनके जहन में जो इस वक्त मौजूद है, वो कहते हैं कि जैसे ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स हैं, तो ये भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो फौजी अफसर हैं, तो अगर वो कोई करप्शन करते हैं तो उनका ठीक है, इंटरनल जो इश्यूज हैं उन पे क्वेश्चन नहीं हो सकता, उनका इंटरनल सिस्टम है, लेकिन जो वो करप्शन के चार्जेस हैं उनमें तो फिर नैब को उनके नीचे आना चाहिए। जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी तो इसी तरीके से आते हैं। ये जो आर्गूमेंट है कि 40 साल बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक पूरा जुमला बोला, उन्होंने कहा ये इसकी क्या वजह है कि 40 साल उसके रिटायरमेंट का इंतजार किया जाए, कि 40 साल बाद वो रिटायर होगा तो ही उसके करप्शन के किस्से जो हैं वो होंगे और उसका एहतसाब होगा। इस तो ड्यूरिंग सर्विस क्यों नहीं हो सकता? तो 40 साल बाद रिटायर हुए हैं बाजवा साहब 40 साल बाद रिटायर हुए हैं, और अहमद नूरानी साहब की स्टोरी है 12.5 अरब रुपए की, और उसके बाद मजीद कुछ चीज़ें हैं और वो अभी आनी हैं, तो इसलिए मंसूर अली शाह साहब ने उस
उस पस मंजर में उन्होंने यकीनन कहा होगा कि 40 साल फिर क्यों किसी फौजी अफसर के रिटायर होने का इंतजार किया जाए, तो जब वो कर रहा होता है तो दरमियान में क्यों नहीं पकड़ा जाता। तो ये भी एक बहस चल रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच है, उसमें एक और चीज भी आई कि ये जो नया तरामीम के कि जनाब पार्लिमान नामुकम्मल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर है और स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। तो जस्टिस एजाज अल हसन साहब ने कहा कि इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए जा रहे, स्पीकर को चाहिए कि इस्तीफे मंजूर करें, जिसको एतराज होगा जिस रुकन को, वो जाके स्पीकर से मिल लेगा। तो ये एक इस पे भी एक अलग से पेटिशन मौजूद है। सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और चीजें किस तरफ क्या रुख इख्तियार करना चाह रही हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि प्रेशर बहुत था, अदालतों पे, इदारों पे प्रेशर बहुत था। किसका प्रेशर था? बाजवा डॉक्ट्राइन का, बाजवा साहब का। वो प्रेशर था क्योंकि वो हिलने नहीं दे रहे थे किसी को, और उन्होंने उन्हीं के दौर में गंदी वीडियोस का सिलसिला भी शुरू हुआ था कि एक वीडियो आ गई, फिर दूसरी की आ गई, फिर तीसरे की आ गई, तो वो हिलने नहीं दे रहे थे। और फिर अंदर ही अंदर वो इस बात की भी धमकी लगाते थे कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, ये भी था। तो वो एक सारे का सारा 29 नवंबर का जो था वो सिलसिला खत्म हो गया। प्री 29 नवंबर जो है वो तो खत्म हो गया, पोस्ट 29 नवंबर चल रहा है। और अब वो मुकदमात भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, पिटीशन भी सामने आ रही हैं और चीजें आगे की तरफ जा रही हैं। तो एक तरफ तो ये सिलसिला हो रहा है, दूसरी जानिब क्या हो रहा है जी, इमरान खान साहब के लिए एक रोड मैप तैयार किया हुआ है कि इमरान खान को आउट कैसे करना है। पहले तो जो प्लानिंग थी वो ये थी कि हम तोशाखाना में फारिग कर देंगे। पहले थी फॉरेन फंडिंग केस में इनको अलग कर देंगे। फॉरेन फंडिंग केस की जो स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई थी कि एक डिक्लेरेशन दे दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, अब FIA के जरिए आहिस्ता आहिस्ता तहकीकात करवाएंगे और इसको हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करके 1 साल के अंदर अंदर इसको इमरान खान साहब का मक्कू ठप दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग में। अब वो चीज आगे नहीं बढ़ सकी, वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि फॉरेन फंडिंग में PMLN और पीपल्स पार्टी उनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं। आज अगर इमरान खान साहब की तरफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ा जाता है तो कल को उनकी बारी आ जाएगी, लिहाजा वो चैप्टर तो रोक दिया गया। उसके बाद फिर अगला बहुत कोशिश की गई, फिर अगला था तोशाखाना कि तोशाखाना में कर लेते हैं। अब तोशाखाना में भी कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्त चूंकि कम था, 29 नवंबर से पहले पहले ये हो नहीं सकता था। और बाजवा साहब ने ये कहा था कि 29 से पहले पहले मैं ये करके जाऊंगा, लेकिन उसके लिए ये प्रोसीड भी नहीं हो सका। और तोशाखाना में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए जो कुछ करवाना था करवा लिया, लेकिन चीज उससे आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि डिस्क्वालीफाई करना है और वो भी इमरान खान साहब को करना है जो सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे मकबूल तरीन जमात के सरबराह हैं। लिहाजा वो भी बेल जो है वो मुंडेर पे नहीं चढ़ पा रही, वो भी रुकी हुई है। और तोशाखाना वाला मामला, अब तोशाखाना में भी एक फौजदारी, वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उधर से स्टार्ट की जाएंगी, वो भी मसला हल नहीं हो रहा। और उस पे रोज कोई ना कोई, अब वो जो है 6 अरब रुपए का बन चुका है, 6 अरब से हो सकता है 12 अरब तक चला जाए। ये जो तोशाखाना है 12 अरब से 24 अरब रुपए हो जाए, बड़ा जोर लगाया जा रहा है, बहुत कोशिश की जा रही है कि रोजाना उसी तोशाखाना को मल्टीप्लाई किया जाए। जबकि सूरत हाल ये है कि एक चीज खरीदी, तोशाखाना में आई, एक चीज खरीदी, रूल्स के मुताबिक खरीदी और वो बेच दी। वो ओनरशिप थी उनकी, वो रखें या ना रखें ये सवाल, लेकिन उसका ज़ाहिर है पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इस तरह की बात, वो भी फ्लॉप हो गया। अब एक और शॉर्टकट लगाया गया और वो शॉर्टकट है कि क्योंकि उस पर भी टाइम लगना है, ये जितना भी टाइम लग जाएंगे कि ये सारी जितनी सलाहियतें ये -1 पे हो रही है। इमरान खान को माइनस करना है, किस तरीके से करना है ये है। और नमाजी में कोई माइनस हो सका ना, अब होगा। उसके बाद अब अगला जो आया है वो आया जी पुराना इमरान खान साहब के पे जो था जो टेरिन खान का मामला, उसका भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके गए हैं। अब उसको भी फिक्स कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दिन 5 मुकदमात थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 5 मुकदमात, सारे के सारे इमरान खान
1 عمران خان 2 عمران خان 3 میں لگتا یہی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کا جو اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو فارغ کرنا ہے، مائنس عمران خان کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف رہے۔ وہ بھی چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی، اور جتنے بھی اقدامات الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشنر نے کی، آگے ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹس ہیں، اعلیٰ عدلیہ بیٹھی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ جو نیچے کون کروا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، ان کو بھی اندازہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں جوڈیشری کو بھی اس سارے پروسیس میں یہ جو NRO 2 دیا گیا ہے، NRO 2 میں سب سے زیادہ جو امبیرس کیا ہے وہ تو اعلیٰ عدلیہ کو کیا ہے، وہ تو جوڈیشری کو کیا ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے، یہی کہتے تھے کہ ہم تمہارے بچوں کو، تمہاری نسلوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ آنریبل ججز کو بولا کرتے تھے، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو بولا کرتے تھے کہ ہم جینا حرام کر دیں گے کہ ہم واپس آئیں گے۔ تو وہ بات تو صحیح ہے کہ وہ واپس ان کو لایا گیا، اور واپس لا کے یہ سارے مقدمات جو ختم کیے گئے۔ تو سب سے زیادہ سبکی، سب سے زیادہ امبیرسمنٹ جو ہے وہ تو اعلیٰ عدلیہ کو ہے، سپریم کورٹ کو ہے، ہائی کورٹس کو ہے، کہ یہ ہم سے ہمارے جو ہم ایک فیصلہ دیتے ہیں اور ان فیصلوں کو NRO 2 دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے، اور ادھر سے ایک قوانین ہی تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام نہ کیا جائے اور عدالتوں کا احترام نہ کیا جائے اور عدالتوں کے فیصلوں کو قوانین کے ذریعے تبدیل کر دیا جائے، قوانین میں ترامیم کر کے تبدیل کر دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سوسائٹی تو نہ ہوئی، سوسائٹی تو نہ قانون ہوا، نہ آئین ہوا، نہ عدالتیں ہوئیں، پھر تو عدالتیں فیصلے دیتی جائیں گی، آپ اکثریت کی بنیاد پہ یا ڈنڈے کے زور پہ ترامیم کر کے ساری چیزوں کو انڈو کرتے جائیں گے، تو یہ چیزیں کب ٹھیک ہوں گی؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نوٹ ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں، اور یہ سارا معاملہ اعلیٰ عدالتوں تک جائے گا۔ اعلیٰ عدالتوں کو بھی اتنا انہوں نے مس یوز کیا ہے، اتنا مس یوز کیا ہے، ان کو بھی پراگنڈا کرتے ہیں، ان کو بھی گندا کرتے ہیں، تو یہ سارے سوچنے والے موجود ہیں۔ بہرحال اب وہ ترین خان والا معاملہ آیا، اب اس میں بہت جلدی پڑی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی اس میں ہم ڈسکوالیفائی کر دیں، تو اس کے بعد بھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان جانا ہے، اس کے بعد بھی اعلیٰ عدلیہ موجود ہے۔ تو یہ جو -1 کا عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ میرا منہ بند کروانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ منہ بند نہیں ہوگا، یہ اس کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب اب سابق ہو چکے ہیں، اور جو سابق ہو گیا وہ سابق ہو گیا، اب ان پہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے، ان کے اقدامات پہ بھی ہو سکتی ہے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ابھی ابتدا کی ہے، کیونکہ اعظم سوات تھی باجوہ صاحب کی باقیات میں، باجوہ صاحب کے پاس ہے کیا؟ یہ پچھلے 8-9 ماہ میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو ننگا کیا ہے، سینیٹرز کو ننگا کیا، پارلیمان کو ننگا کیا، پارلیمنٹیرینز کو ننگا کیا، صحافیوں کو ننگا کیا، اپنی شہریوں کو ننگا کیا، اور تو کچھ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ڈنڈے کے زور پہ، ایک دہشت کے زور پہ، ایک انتقام کے زور پہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ کچھ انتظار کر لیں، اور میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہی ہوں گی، اگر یہ مائنس کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ سب کچھ ہی مائنس ہو جائے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں۔ تو بہرحال ابھی انتظار کرنا چاہیے جی، چیزیں اچھی ہوں گی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھی ہوں گی۔ ایک ہفتہ دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں، ایک ہفتہ امپورٹنٹ ہے، اس میں پولیٹیکل پلیئرز کی رسپانسبلٹی ہے۔ عمران خان صاحب اچھی طرح واقف ہیں، عمران خان صاحب یہ سارے ہی واقف ہیں، کیونکہ جب آپ کھلے عام کہنا شروع کر دیں کہ ہم اس کو نہیں آنے دیں گے، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی کیا زبان بند ہو گئی؟ کیا مریم بی بی کی زبان بند ہو گئی؟ کیا زرداری صاحب کی زبان بند ہو گئی؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو کی زبان بند ہو گئی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زبان بند ہو گئی؟ کتنی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا وہ ساری زبانیں بند ہو گئیں؟ کیا کوئی سیاسی جماعت ختم ہو گئی؟ کیا کوئی پولیٹیکل لیڈر ختم ہو گیا؟ نہ سیاسی جماعت ختم ہوتی ہے، نہ پولیٹیکل لیڈر ختم ہوتا ہے، سیاستدان بھی زندہ رہتا ہے، سیاسی جماعتیں بھی زندہ رہتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں، سیاسی رہنما اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشن کے ذریعے یا فیصلوں کے ذریعے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ ایک فیصلہ کریں گے، عوام دوسرا فیصلہ کریں گے۔ اور تازہ ترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے نواز شریف صاحب کی اور مریم بی بی کی، یہ حالیہ تازہ ترین مثال ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔